फंडा। पिछले बार फ्रेंड्स हमने गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था। इस वक्त हम चर्चा करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। तो फ्रेंड्स आज से हम कुछ क्वेश्चंस आंसर के सेशन लाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा फ्रेंड्स, तो उसे देखना नहीं भूलें। और जितने भी क्वेश्चन है सारे हमारे ट्रिक्स के माध्यम से कवर हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जैसे हमारा जो रिवर है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर ये कहां से ओरिजिनेट करती है आपको जानना जरूरी है। ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करती है और कैलाश रेंज मानसरोवर ये लेक है और कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है, कैलाश ग्लेशियर से। और ये जब ओरिजिनेट करती है तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। और पहले जैसे जस्कार रेंज से एक नदी निकलती है, जस्कार रिवर। सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, श्योक रिवर, जो इसकी टॉप मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप से ये फ्लो करती है। अगेन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हुंजा रिवर है, ये इसके अनदर ट्रिब्यूटरीज नदी है। ये सारे राइट ट्रिब्यूटरीज है। फिर गिलगित रिवर, ये लास्ट ट्रिब्यूटरीज है। जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है उससे पहले ये गिलगित रिवर से मर्ज होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुरू रिवर इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। सुरू रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है चेतक डैम, ये इंपॉर्टेंट है। और कारगिल यहीं पे लोकेटेड है, सुरू डैम पे। देसाई माउंटेन से ये ओरिजिनेट करती है, बुर्जिल पास यहीं पे है सुरू रिवर। ये फाइनली जो मेन ट्रिब्यूटरीज है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी। और ये फाइनली पंचनाद में मर्ज होती है इन पाकिस्तान एंड मिठानकोट, और ये फाइनली अरेबियन सी में ड्रेन करती है। फ्रेंड्स देखिए, तो जितने भी क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी कुछ सहायक नदी है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज को आप याद रखें, उसके लिए ट्रिक्स है। गंगा दर्शन से जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, उसकी ट्रिक्स है। देखिए फ्रेंड्स, गांव से हमारा जो रिवर है वो गिलगित रिवर है, जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो गिलगित रिवर है। अगेन गांव से हो जाएगा गरतांग रिवर। फिर फ्रेंड्स देखिए DAR, डर से आप याद रखिए द्रास रिवर भी इंडस रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है। फिर S से आपको याद रखना है सीगर रिवर, S से याद रखिए सीगर रिवर। हान फ्रेंड्स, हान से याद रखिए हुंजा रिवर, जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है। अब ये फ्रेंड्स इंडस रिवर में कुछ इंपॉर्टेंट दोआब बने। दोआब क्या होता है? दो रिवर के बीच का जो ओरिजिन होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको जैसा कि नाम है, नाम से ही पता चल जाता है फ्रेंड्स कि कौन कौन से नदी के बीच में ये दोआब बने। तो जो रेचना दोआब है वो रावी और चेनाब रिवर के बीच में जो दोआब बना वो रेचना दोआब है। बारी, ब्यास और रावी के बीच में जो बना वो बारी दोआब। बिष्ट, ब्यास और सतलज रिवर के जो बीच में जो दोआब बने वो बिष्ट दोआब है। और चेज दोआब, चेनाब और झेलम के बीच में जो दोआब बना वो चेज दोआब है। तो आपको दोआब, चारों दोआब को एक लाइन में याद रखना हो फ्रेंड्स। तो रचना बड़ी बेस्ट चीज है, ये ट्रिक्स है फ्रेंड्स। रचना बड़ी बेस्ट चीज है। ये रचना कोई लड़की है, समझिए रचना कोई लड़की का नाम है। रचना बड़ी बेस्ट चीज है। रेचना बड़ी बेस्ट चीज। अब फ्रेंड्स एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान में फ्लो करती है, कौन कौन से भारत में फ्लो करती है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक्स आपके सामने लाए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सौरभ है इंडियन नेम, और सौरभ से जितनी नदियां जो इंडिया में फ्लो करती है वो कवर हो जाता है। देखिए पहले जो है SAU, सौ, पहला जो नदी है वो सतलज नदी है फ्रेंड्स। और फिर देखिए R से हो गया हमारा रावी रिवर। और B से हमारा हो गया फ्रेंड्स ब्यास रिवर। ये सतलज, रावी और ब्यास ये इंडिया में फ्लो करती है। अब फ्रेंड्स देखिए चेहलुम, मुसलमानों का एक फेस्टिवल होता है चेहलुम। तो चेहलुम से आप मुसलमान से आप एक देश से याद में आपको आसानी से हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है पाकिस्तान। मुसलमानों का जो देश है वो पाकिस्तान है।
राइट। तो चेहलुम से याद रखिए पाकिस्तान। अब CHE से चेनाब रिवर जो पाकिस्तान में फ्लो करती है, और लम यहाँ पे झेलम से याद हो गया फ्रेंड्स से, झेलम और चेनाब जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करती है। अब फ्रेंड्स हम कुछ और इंपॉर्टेंट इसकी पॉइंट्स जानेंगे, जैसे कि सतलज रिवर है। सतलज की जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है, एस से सतलज रिवर है और एस से स्पीटी रिवर। एस से स्पीटी रिवर भी होता है। तो सतलज की जो सहायक नदी है वो स्पीटी है, आपको याद हो गया फ्रेंड्स। और सतलज रिवर जो है वो 120 किलोमीटर का बॉर्डर क्रिएट करती है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में, नियर फिरोजपुर। रावी में चंबा हिल लोकेटेड है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉलो करती है पीर पंजाब और धुआधार रेंज के बीच में फॉलो करती है रावी रिवर। ब्यास रिवर जो है फ्रेंड्स से, ये ब्यास रिवर मर्ज करती है सतलज रिवर में एट पंजाब। अब सतलज और ब्यास मिलने के बाद ये झेलम चेनाब और रावी से मर्ज करके ये ड्रेन करती है। तो सतलज जो मर्ज करती है वो ब्यास से मर्ज करती है, ये आपको फ्रेंड्स जानना है। सॉरी, ब्यास रिवर मर्ज करती है सतलज से एट हरिक ब्रांच। अब फ्रेंड्स झेलम भी 170 किलोमीटर की बाउंड्री क्रिएट करती है एट ए पटवार प्लेट्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी आपको जानना फ्रेंड्स से जरूरी था। अब चेनाब रिवर जो है फ्रेंड्स से, चेनाब की जो दो मेन ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, देखिए ये चेनाब से ही कवर कैसे होती है, CH और AB। CH से होगा फ्रेंड्स हमारा चंद्रा रिवर और BA से होगा भागा। तो चंद्रा और भागा रिवर मर्ज करती है और ये चेनाब रिवर बन जाती है। चंद्रा और भागा आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चंद्रा और भागा रिवर जो है ये मर्ज करने के बाद ये बनती है ब्यास रिवर। चंद्रा और भागा मर्ज करने के बाद बनती है ब्यास रिवर। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यह समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसके सोर्स के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में सोर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां से ये ओरिजिनेट करती है। फ्रेंड्स देखिए, सा मींस सा से सिंध हो गया और सा से सतलज, मींस ये फ्लो ओरिजिनेट करती है सा से सरोवर से मान सरोवर से फ्लो करती है, सा से सिंध, सा से सतलज। तो सतलज जो रिवर है वो मान सरोवर के पास है, राकास लेक, तो वहां से ओरिजिनेट करती है सतलज। आपको ये बस याद रखना है कि सतलज है सो राकास लेक से ओरिजिनेट करती है, और सरोवर से आप याद रख लीजिए सा से सरोवर, सा से सिंध, सा से सतलज। अगेन फ्रेंड्स देखिए चेनाब, लास्ट में यहाँ पे है बा, यानी कि चेनाब ओरिजिनेट करती है बाड़ा लच्छा से। चेनाब ओरिजिनेट करती है बाड़ा लच्छा से। फिर फ्रेंड्स एक नाम है रावी। रावी में दो नदियां हैं, आर से रावी और बी से ब्यास, और दोनों नदियां रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से ओरिजिनेट करती है। रावी, रा से रावी और बी से ब्यास, तो दोनों आर से भी रोहतांग हो गया फ्रेंड्स, आर से रोहतांग हो गया, तो रावी बस आपको याद रखना है, राज से रावी, राज से रोहतांग, और रावी में वा है तो ब्यास, तो दोनों नदियां रोहतांग से ओरिजिनेट करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए झेलम, ये नाम आपको बस याद रखना है, झेलम जो वेरीनाग से ओरिजिनेट करती है और ये श्रीनगर में फॉलो करती है, कश्मीर में फॉलो करती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारे जो आज का हमारा ट्रिक्स था इंडस रिवर पे ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इंडस रिवर के ऊपर, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी है, लेकिन उससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आज मैं आपको बता दिया हूं फ्रेंड्स। और कुछ है क्वेश्चंस हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो उसके क्वेश्चंस आंसर का सेशन शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के, जैसे बीपीएससी 1994 में एक क्वेश्चन था, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स है सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ऑल। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स है ऑल। ब्रह्मपुत्र पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से ओरिजिनेट करती है, और सिंध भी यहां से ओरिजिनेट करती है। देखिए सिंध
और सतलज सतलज ये तीनों जो है मानसरोवर से ओरिजिनेट करती है। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट से कैसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। अब निम्नलिखित नदियों में से किसका, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीपीएससी का, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, पूछता है भारत में नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए ये वाली टिक्स यूज होगा, भारत में नहीं है। सतलज रावी ब्यास चेनाब, देखिए सतलज रावी ब्यास चेनाब, चेनाब भारत में नहीं है, तो आंसर होगा फिर फ्रेंड्स चेनाब। फिर फ्रेंड्स देखिए आईएएस 2009 में एक क्वेश्चन किया गया था, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इस बार भी क्वेश्चन किया गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। तो फ्रेंड्स देखिए सतलज होगा, क्योंकि सतलज जो है वो मानसरोवर से ओरिजिनेट करती है और सतलज जो है वो तिब्बत में है, और ब्यास, चिनाब, रावी सारे भारत में है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है एसएससी 2012 में पूछा गया था, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सतलज रिवर। हुंजा, व्यास और रावी नहीं होंगे, इसके होंगे सतलज रिवर। फ्रेंड्स अगला देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, एसएससी 2012 में पूछा गया था, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां होता है, हिमालय, हिंदुकुश, काराकोरम या कैलाश। तो फ्रेंड्स देखिए कैलाश से इसका उद्गम स्थल है, ये एसएससी 2012 का क्वेश्चन था। अब फ्रेंड्स देखिए मानस किस नदी की उपनदी है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और पिछले वीडियो में हमने और बताया है कोपली किसकी सहायक नदी है, यह है ब्रह्मपुत्र की। तो आप पिछले वीडियो देखेंगे, लोधी का धन बूढ़ी का था, और ये है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, लोधी का धन बूढ़ी का था ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, और सुमन का कार नारंगी है। तो आप ये देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये आसानी से याद हो जाएगी, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो कोपली है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स देखिए कि जितने भी हम ट्रिक्स बता रहे हैं आपके सामने, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट्स ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को फ्रेंड्स से देखने